नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट फिजिक्स, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं यहाँ पर, एक तो आर कैप, सेकंड थीटा कैप। आर कैप का मतलब यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग रेडियली। दिस इज रेडियली, रेडियस के की डायरेक्शन की तरफ आर कैप शो करता है डायरेक्शन, और थीटा कैप जो यूनिट वेक्टर है वो इंक्रीजिंग थीटा की तरफ रहता है हमेशा। तो आज हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आर कैप एंड थीटा कैप की विद कार्टेशियन यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप के साथ। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेलोसिटी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड सिमिलरली वेलोसिटी को पढ़ने के बाद एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल आप सभी को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। दिस इज प्लेन इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D भी बोलते हैं इसको। 2D टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस का यूज करते हैं। अब हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो क्या रहेगा, यहां पर कोई आपके पास एक पॉइंट है P पॉइंट, यहां पर आपके पॉइंट है P पॉइंट, और P पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। अब जो आर कैप होगा वो आपका इंक्रीजिंग रेडियस की तरफ होगा आर कैप, और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो आर है आपके पास वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल आपका बना रहा है। अब क्या रहता है, हमें थीटा कैप की डायरेक्शन देखनी है, इसमें थीटा कैप की डायरेक्शन देखनी है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये आपके पास आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर रोटेटिंग वेक्टर रहेगा, ऐसे रोटेट करेगा ये टाइम के साथ, ऐसे रोटेट करेगा ये टाइम के साथ, और थीटा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, थीटा आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो फिर थीटा की डायरेक्शन, थीटा कैप कहीं ना कहीं आर कैप के परपेंडिकुलर है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ये रोटेटिंग, ये जो आर वेक्टर है आपके पास, जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, ये रोटेटिंग वेक्टर है। अब कल हमने ये देखा था, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि वेक्टर का जब टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो दो तरह से करते हैं। अब वेक्टर के परपेंडिकुलर जो चेंज होगा, अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव लें, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या शो करेगा, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा बट डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाएगा। और वेक्टर के अलोंग चेंज देखें तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा और डायरेक्शन आपकी उसकी फिक्स रहेगी। ये दो चीजें हमें पता है। तो अब हम दूसरा नेक्स्ट, ये भी आपको पता है आई कैप तो एक्स एक्सिस की तरफ है और जे कैप यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है, ये आपको पता है। नेक्स्ट हम इसमें ये देख रहे हैं कि आपके पास अगर हम यहां पर देखें तब आप क्या देखेंगे कि एक, क्योंकि आर को हम रिजोल्व करना चाहते हैं, आर को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे आर यूनिट वेक्टर को।
ये आपके पास है, ये x के पैरेलल है और ये आपके y के पैरेलल है। अब जो x के पैरेलल ये वाली लाइन है, ये यूनिट वेक्टर i कैप ही रहेगा और ये यूनिट वेक्टर j कैप रहेगा, और ये एंगल थीटा है, तब ये एंगल आपका थीटा रहेगा और ये वाला एंगल भी आपका थीटा रहेगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि मैंने ये एंगल तो हमने थीटा ले लिया, ये तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन जब किसी एक लाइन को कट करती हैं तो ये एंगल थीटा होता है। जैसे आपको पता है, ये हम यहां देख लेते हैं एक बार, ये दो लाइनें हैं, अगर ये लाइन ऐसे कट करती है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये हमें पता है, ये एंगल भी थीटा होगा। सेकंड, इसमें एक थोड़ा सा और समझते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई। अगर हम एक्स को थीटा एंगल से रोटेट करें, एक्स को इसको पूरे फ्रेम को थीटा एंगल से रोटेट करें, न्यू पोजीशन मान लेते हैं एक्स डैश, तो ये आ गई, और वाई डैश आपके पास ये रोटेट हो गया, वाई डैश ये आ गई। अगर ये एंगल थीटा एंगल है तो ये भी तो थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा ना। इसी तरह से देखो, ये आपके आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप है, आर कैप के परपेंडिकुलर थीटा कैप है, तो आपने जस्ट ये एक रोटेटिंग है, क्योंकि ये वेक्टर रोटेटिंग है, तो जो इसके साथ फ्रेम होगा आर कैप और थीटा कैप का, वो रोटेट रहेगा जैसे ही आर वेक्टर की आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये ध्यान देने की बात है। उसके बाद आपको रिजोल्व करना है आर कैप वेक्टर को। आर कैप वेक्टर को दो तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, एक आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक आर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आर कैप का यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा, ये कंपोनेंट कोस थीटा होगा, क्योंकि आर कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। सेकंड, इस तरफ y की तरफ साइन का कंपोनेंट होगा आर कैप का, तो हम क्या लिखेंगे, आर कैप वेक्टर इक्वल टू, आर कैप वेक्टर इक्वल टू कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। ये हमारे पास आ गया आर कैप वेक्टर। ज्योमेट्रिकल तरीके से निकाला है हमने आर कैप वेक्टर को, यहां से ज्योमेट्रिकली तरीके से निकाला है। एनालिटिकल तरीके से भी हम निकाल लेंगे, बाद में वो भी शो कर देंगे कि एनालिटिकल तरीके से अगर किसी का यूनिट आर कैप निकालना है तो वो कैसे निकालें। ये भी मैंने आपको ज्योमेट्रिकली शो किया है कि आर जैसे आर वेक्टर है, इसके रेडियली मतलब इसी के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में। इस तरफ इसकी लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। तो क्या रहता है, एक्स और वाई फ्रेम हमारे पास फिक्स है, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो इसी के अलोंग रिजोल्व करेंगे ना इसको हम। इसी तरह से आपको पता है जो आर कैप है इसके परपेंडिकुलर थीटा कैप का, थीटा कैप इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा। यहां पर देखो लगातार ये थीटा बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरफ थीटा बढ़ रहा है उसी तरफ